नमस्कार, प्यारे हिंदुस्तानी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर तक से दलित समुदाय की लड़की के साथ हुआ गैंगरेप और हत्या मामले में सबूतों को नष्ट करने के आरोप में दर्ज हो केस। हाथरस के डीएम, एसपी, एडीएम व अन्य अधिकारियों के खिलाफ हो SC/ST एक्ट व धारा 201 के तहत मामला दर्ज। हरियाणा वाल्मीकि महासभा की मांग, हाथरस प्रकरण की CBI की बजाय सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में हो जांच। हिंदू लड़की के साथ हिंदू रीति रिवाजों के विरुद्ध किए दाह संस्कार पर भाजपा, बजरंग दल व अन्य हिंदूवादी संगठन क्यों सूंघ गया है सांप। जब तक हाथरस की दलित पीड़िता को न्याय नहीं मिलेगा, दलित समुदाय व हरियाणा वाल्मीकि महासभा चुप बैठने वाली नहीं। हरियाणा वाल्मीकि महासभा के जिला अध्यक्ष राजेश भौत ने यूपी के हाथरस जिले में एक दलित समुदाय की लड़की के साथ हुए गैंगरेप और हत्या के मामले में सबूतों को नष्ट करने के आरोप में हाथरस के डीएम प्रवीण कुमार, तत्कालीन एसपी, एडीएम, एसडीएम और अन्य सभी अधिकारियों के खिलाफ SC/ST एक्ट व सबूतों को नष्ट करने की धारा 201 के तहत मामला दर्ज करने और उन्हें तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की है। अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए हरियाणा वाल्मीकि महासभा के जिलाध्यक्ष राजेश भौत ने कहा कि गैंगरेप की शिकार हुई दलित बच्ची के शव को परिजनों की मर्जी के बिना डीएम और एसपी द्वारा जानबूझकर पेट्रोल आदि डालकर इसलिए दाह संस्कार कर दिया गया ताकि गैंगरेप करने के आरोपियों को बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि भाजपा, बजरंग दल व अन्य कई संगठन अपने आप को हिंदूवादी होने के बड़े बड़े दावे ठोकते हैं, लेकिन एक हिंदू लड़की के साथ हिंदू रीतियों के विरुद्ध किए दाह संस्कार पर उन्हें भी सांप सूंघा हुआ है। वे सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि उन पर भाजपा व PM नरेंद्र मोदी के दबाव है। उनका कहना था कि मृतका का जबरदस्ती दाह संस्कार इसलिए किया गया है ताकि अगर पीड़िता का दोबारा पोस्टमार्टम ना हो सके, क्योंकि अगर मृतका का सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पोस्टमार्टम करवाया जाता तो बड़ा खुलासा हो सकता था। उन्होंने इस पूरे प्रकरण की CBI की बजाय सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में जांच करवाने की मांग की है। उनका कहना था कि SIT व CBI की जांच पर विश्वास नहीं है क्योंकि ये दोनों एजेंसियां सरकार के दबाव में सही जांच नहीं करेंगी। उन्होंने कहा कि जब तक हाथरस की दलित पीड़िता को न्याय नहीं मिलेगा, दलित समाज और हरियाणा वाल्मीकि महासभा चुप बैठने वाली नहीं है। रोहतक से अनुप कुमार सैनी की रिपोर्ट। तरीके से एक महीने से लगातार जो मनीषा, जो देश की एक बेटी, एक कन्या, इस तरीके से हाथरस में जो एक दरिंदगी तरीके से दरिंदे किस्म के असामाजिक बैड एलिमेंट्स लोगों ने तो जिस तरीके से उस बेटी के साथ जो दरिंदगी की है, ये पूरे देश के लिए शर्मसार बात है। और जिस तरीके से प्रशासन के लोगों ने भाजपा की यूपी की जो सरकार है, आदित्यनाथ योगी जी, जो कि यूपी में अयोध्या में एक राम राज्य बनाने की जो बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाने की जो बात करते हैं, आज इस तरीके से एक आम बहन बेटी की जो इज्जत को, जो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, एक आम बहन बेटी का जीना किस तरीके से मुश्किल हो गया है, ये भाजपा सरकार की और जो सरकार में जो प्रशासन और शासन प्रशासन के जो लोग हैं, ऐसे समाज के लोगों के लिए बड़ी शर्म की बात है कि वो एक गरीब परिवार की दलित समाज की बेटी के साथ, जो कि एक देश की बेटी है, बेटी सबकी बेटी होती है, वे कन्या के रूप में जिस तरीके से जो हिंदू लोग, जो आज हिंदूवादी की जो बातें करते हैं, तरह तरह के संगठन बने हुए हैं, चाहे वो बजरंग दल है, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद है, चाहे वो किसी भी तरह के जो संगठन बने हुए हैं, वो आज हिंदूवादी बात क्यों नहीं करते। दलित समाज के लोग अपने आप को भी हिंदू कहते हैं, सारे समाज के लोग जो नहीं, हिंदू समाज में रात शाम के 6-7 बजे के बाद दाह संस्कार नहीं होता ये, और जबकि वहाँ पेट्रोल डाल के दाह संस्कार किया गया। यही सबसे बड़ी शर्मनाक बात है, जो कि हिंदू रीति रिवाजों के मुताबिक, जो कि हमारे देश की जो परंपरा है, जो हमारे देश का एक कल्चर है, जो एक संस्कृति है, उसके अकॉर्डिंग भी आज देश के संविधान के जो सरकार के जो नुमाइंदे बैठे हैं, माननीय प्रधानमंत्री महोदय हैं, और देश को जो शासन प्रशासन को जो चला रहे हैं प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति महोदय हैं,
जो समाज की एक बहुत बड़ी जो रीत बनी हुई है कि भाई दिन छिपने के बाद 6 बजे के बाद जब सूरज ढल जाता है तो उसके बाद जो समाज के लोग, अगर किसी की भी आम व्यक्ति भी किसी की कोई दुर्घटना या कोई बातचीत हो जाती है तो हिंदू रीति रिवाजों के मुताबिक इस तरह से जो दाह संस्कार किया जाता है वो दाह संस्कार अब तक नहीं किया जाता। लेकिन सरकार का जो जिस तरीके का षड्यंत्र था, जो सरकार की जो पॉलिसी थी या प्री प्लान था जो शासन प्रशासन का, कि उन्होंने मनीषा के हत्यारों को इस चुगल से बाहर निकालने के लिए जिस तरीके से उन्होंने अपना प्री प्लान तैयार किया है, उसकी डेड बॉडी को जिस तरीके से पेट्रोल से रात को 2:30 बजे जा करके शमशान भूमि में जा करके उसकी चिता को दाह संस्कार किया गया है, ये सब सरकार की और प्रशासन की प्री प्लान थी। हम समस्त हिंदुस्तान के पूरे दलित समाज के लोग इस बात की मांग करते हैं कि जो अधिकारी इसमें शामिल थे, जो पुलिस अधिकारी, जो डीएम, जो डीसी, जो एसपी, पोस्टमार्टम रजिस्टर में जिसका दाह संस्कार किया गया, परिवार के लोगों को बगैर इतला दिए, परिवार के लोगों को डेड बॉडी दिखाए बिना, आज जो हाथरस का जो पूर्व सांसद और वर्तमान विधायक जो बैठा है राजवीर दिलेर जी वाल्मीकि, जो अपने आप को वाल्मीकि समाज का एक बहुत बड़ा नेता कहलाता है, उसको शर्म आनी चाहिए इस बात के लिए कि उसने हाथरस में रहते हुए अपने हल्के में दलित समाज की बेटी का दाह संस्कार गैरकानूनी तरीके से करवाया। मैं तो मांग करता हूँ इस बात की कि उस दलित समाज के, उस वाल्मीकि समाज के उस सांसद और विधायक के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए, प्रशासन के अधिकारियों के खिलाफ SC/ST एक्ट का मुकदमे दर्ज किए जाने चाहिए। जो प्रशासन को, जो समाज के लोग उससे इस बात का सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो समाज के लोगों को धमका के वो दिलेर वाल्मीकि कहता है कि भी समाज के उसके परिवार के लोगों को 25 लाख रुपए दे दिया है, उसके परिवार के लोगों को एक नौकरी दे दी है, उसके परिवार के लोगों को रहने के लिए मकान दे दिया है। क्या ये मतलब एक आदमी की इज्जत, एक महिला की और एक बेटी की इज्जत को तार करके उसकी इज्जत को लूट करके 25,000 रुपये दे करके और एक नौकरी दे करके उसको मामले को ख़त्म कर दिया जाएगा? इस बात को समाज, दलित समाज का क्या 36 बिरादरी के लोग इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो पीड़िता है उसके परिवार वाले कहते हैं कि हमें CBI जांच नहीं चाहिए, हमें चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वर्तमान में कार्यरत, उनसे ही जांच करवाई जाए, और CBI की जो जांच हो रही है या SIT ने जांच की है वो क्या ठीक है? CBI की जो जांच हो रही है, CBI जांच का तो अभी तो सरकार ने या किसी प्रकार का कोई आदेश जारी नहीं किया और आज से शुरू कर दी जांच। आज से शुरू किया है, लेकिन 1 महीने से आज तक CBI जांच भी नहीं हो पाई थी। अब समाज के लोगों के 36 बिरादरी के लोगों की मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के जो बुद्धिजीवी जो जज हैं, उन जजों के मार्फत जो ना उन्हीं के तरीके से जो ना CBI होती है, सिटिंग जज से इसकी जांच करवाई जानी चाहिए। जो भी इसमें दोषी अधिकारी, जो भी इसमें व्यक्ति इसमें शामिल है, चाहे जिला प्रशासन है, चाहे कोई भी है, उनको उसके बारे में मुकदमा दर्ज करके उनको भी पुलिस सजा दी जानी चाहिए जितने दलितों को दी जाएगी। समाज के इस बेटी को, 36 बिरादरी की, इस देश की इस बेटी को न्याय नहीं मिलता जब तक 36 बिरादरी के लोगों का आंदोलन इस तरीके से चलता रहेगा, और वो दिन दूर नहीं जब सड़कों पर आकर के जो ना आर पार की लड़ाई होने को भी मजबूर हो जाएगी।